How tough was that period? I mean, you fell in love with Kanishka. Her real name is Gurpreet Kaur Sodhi. Intentions जो है वो शुरू से ही खराब थी. I'm fighting court cases. She has filed dowry case on me and my whole family. जो आपने कदम लिया हाँ. वो बहुत गलत था. हाँ, उन्होंने बोला कि भैया शादी तुमने की है, तुम देखो. आई एम श्योर हर कोई कोर्ट के नाम से डर जाता है. She got pregnant. Yeah. Before marriage. Before marriage. प्रेग्नेंट होना वो पर्पस था शादी करने के लिए. शादी के बाद अबॉर्ट कर दिया. Gurpreet Singh, I am relieved to see you. It's been years. I think around 19 years. Yes, Long 19, time. 20. You were doing कहीं तो होगा एंड वो टाइटल की तरह ही आप अभी कोई सोच रहा है कि गुरप्रीत कहाँ पर है तो शायद दूसरा बोलेगा कहीं तो होगा. बट ना आपको कहीं देखा ना कुछ ज़्यादा कुछ हार्डली हेयर एंड देयर एंड यू जस्ट डिसअपियर फ्रॉम द एंटरटेनमेंट सर्किट. आई मीन आपकी शादी डामाडोल हो गई थी और उससे क्या इतना आपको फ़र्क पड़ गया कि इतने साल लग गए? सी शादी से तो फ़र्क पड़ता ही है जब शादी आपकी ख़राब निकल जाए तो. और मैंने फिर से कम बैक किया है. मैंने चांद चलने लगा कर रहा था. उसके बाद स्वास्तिक के ही 2 शोज़ मैंने और किए. एंड नाउ आई एम बैक एंड आई एम लुकिंग फॉर वर्क एंड आई वांट टू डू गुड वर्क. सो हियर आई एम. So are you going out to meet casting directors? Are you going out to meet producers? यस. कैसे कर रहे हैं आप? खुद फ़ोन कर रहे हैं? पीआर रखा है? क्या क्या चल रहा है? पीआर रखना मैंने पीआर कभी रखा नहीं. और मैं फ़ोन करता हूँ सामने से ही फ़ोन आते हैं काफ़ी. तो मीटिंग कर रहा हूँ. कुछ काम किया है मैंने इस साल. लकीली 2024 मेरे लिए अच्छा रहा है. मैं जनवरी से काम शुरू किया. And I'm looking forward to really good work. Just TV shows or you want to do web shows also? You want to do movies Everything, also? everything. Web shows, ads, TV shows, movies, everything. And not only in Hindi. Okay. Even South, English. I'm open to work. So how tough was that period? I mean, you fell in love with Kanishka. And, Actually, Kanishka is her industry name. Her real name is Gurpreet Kaur Sodhi. So Gurpreet met Gurpreet. Yeah. तो ये तो like poles repel each other ऐसे हो गया. अब इस बारे में क्या बोल सकते हैं? जो हो गया सो हो गया. बट क्या ऐसा इतना क्या हुआ था उसमें जो इतना आप लोग का प्यार था? देयर वाज सो मच ऑफ रोमांस. यू मैरिड एंड देन सडनली थिंग्स स्टार्टेड गोइंग हेवायर. कहाँ से ये स्लिप हुआ? इंटेंशंस जो है वो शुरू से ही ख़राब थी. ओके. इट वाज अ पर्पस. एंड सिंस 2010 आई एम फाइटिंग कोर्ट केसेस. शी हैज़ फाइल्ड डाउरी केस ऑन मी एंड माई होल फैमिली. बिकॉज ऑफ हर my family got distance from me. I got alone and I'm fighting alone. But I think it's part of life. Okay. I made property with the work I did with Balaji. कहीं तो होगा. तो वो प्रॉपर्टी जो है सब कोर्ट में फंसी हुई है. बिकॉज सब मैटर लिटिगेशन में है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ. बट ये है कि हाँ मैं लड़ रहा हूँ और वो सब मैटर कोर्ट में है. बट वो अब एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया. आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क नाउ. You got distance from your family. What does that mean? You're not in touch with your family even now? कभी कभी. एक्चुअली मैं उनका भी फॉल्ट नहीं मानता हूँ. मतलब आपके पेरेंट्स ने बोला कि अभी जो आपने कदम लिया हाँ. वो बहुत गलत था, हमने तो आपको पहले ही बोला, अभी आप खुद भुगतो. Is that what you're saying? समथिंग लाइक दैट. उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने तुम्हें पहले बोला था. पर हाँ उन्होंने बोला कि भैया शादी तुमने की है, तुम देखो. हमारा नाम ये कोर्ट केसेस में क्यों आ रहा है? अब डाउरी केस जो है वो एक ब्रह्मास्त्र है. उसमें जितने चाहे लोगों के आप नाम डाल सकते हो, झूठे भी.
और वो केस आपको मालूम है हमारा जो लीगल सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है, पर जब तक वो कोर्ट केसेस चलते हैं भुगतना सबको पड़ता है। एक बार ऑर्डर हो जाए, जजमेंट हो जाए, पनिशमेंट मिल जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैटर ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो सब लोग आई एम श्योर हर कोई कोर्ट के नाम से डर जाता है, तो वो भी डर गए बेचारे। हमारा इससे क्या लेना देना। तो वो शादी से खुश थे? डिड दे अप्रूव ऑफ कनिष्का एंड हाँ, उन्होंने मुझे बोल दिया था तुझे कोई भी लड़की पसंद आती है और कास्ट का भी कुछ ये नहीं है, तू जिसको भी पसंद करेगा हमको ओके। तो वो तो मुझे शुरू में ही बोल दिया था। मेरी गलती ये हुई कि मैंने शादी थोड़ी जल्दी कर ली। अब गलतियां तो जवानी में ही होती हैं, तो हो गई मुझसे भी। शादी के लिए किसने कहा? आपने इंसिस्ट किया था कि कनिष्का ने इंसिस्ट किया था? शी केम इन फैमिली वे। शी गॉट प्रेग्नेंट या बिफोर मैरिज? बिफोर मैरिज। तो और उस समय मैंने ये शो ज्वाइन कर लिया था, कहीं तो होगा। तो मुझे लगा शायद ऊपर वाले का कुछ इशारा है, अच्छा काम मिल गया है, ओके शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तो एक नई लाइफ, आई थिंक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ में। तो लेट्स गो विद द फ्लो, शादी कर लेते हैं, क्यों, है ना। बट वो प्रेग्नेंट होना वो पर्पस था शादी करने के लिए। शादी के बाद अबॉर्ट कर दिया, मेरे कोई बच्चे नहीं है। पर्पस कैसे था? मतलब इसमें तो दोनों की गलती है ना, यहाँ दोनों का मतलब डिसीजन है जो भी। हाँ, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सी, बच्चा क्यों नहीं करना? शी वॉन्टेड टू बी हीरोइन, तो फिर मुझे क्यों कहा कि मैं बच्चा अबॉर्ट नहीं करूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। और शादी के बाद जब अबॉर्शन के लिए कहा तो मैंने यही सवाल पूछा कि भाई तुम तो बोल रही थी अबॉर्ट नहीं करोगी, अभी क्यों अबॉर्ट की बात बोल रही हो तुम? बोले नहीं, मेरा बचपन का सपना है, मुझे हीरोइन बनना है। अगर एक बार बच्चा हो गया तो 4-5 साल तक बच्चे को संभालना पड़ेगा, और एक बार इंडस्ट्री से आप आउट हो गए तो फिर री एंट्री ईजी नहीं है, तो हम बच्चा बाद में करेंगे। आपको मालूम है कि कितनी देर तक आप मना कर सकते हो वाइफ को, और यहाँ तो वाइफ और उसकी मदर दोनों भी मेरे पीछे पड़े थे इस चीज़ के लिए। तो एट लास्ट 2005 में शादी के बाद आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में अबॉर्ट कर दिया। और आपने कहीं कहा था कि 2 अबॉर्शंस हुए? 2 ऑफिशियल हैं, डॉक्टर्स के पेपर्स हैं मेरे पास 2 के। एक जो है उसकी मदर ने घर पे किया था। उसकी मदर ने? हाँ, उसकी मदर ने किया था, कुछ मेडिसिन दे के उसको। तो सेकंड टाइम क्यों अबॉर्शन किया? सेकंड टाइम भी यही रीज़न था? यस। ओके। 2007 में 31 मार्च को किया था। और तीसरी टाइम भी यही रीज़न बोला? हाँ। उसकी मदर का कहना था ये तो बहुत छोटी दिखती है, अभी टाइम है, बाद में करना, पहले करियर के लिए उसको हीरोइन बनना है। तो भैया हीरोइन बनना है तो फिर काम करने की भी तो कोशिश करो ना। सीरियल करना नहीं है उनको। क्यों? उनकी मर्जी, छोटा काम है उनके हिसाब से। सीरियल मूवीज़ करने थे? मूवीज़ करनी थी। कोशिश तो की होगी। अब इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं मेरे काम में बिजी था। 2010 तक मैंने कहीं तो होगा किया, सारथी किया, दुर्गेश नंदिनी किया, मायका किया, प्रॉपर्टी बनाई उसमें मैंने। और उसकी पूरी फैमिली मेरे घर में रह रही थी। एक्चुअली आई डोंट नो मुझे ये चीज़ कैमरे पर बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने जो मुझे प्रेजेंटेशन दिया था अपना कि वो लोग ख़ानदानी अमीर हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, उन्होंने चंडीगढ़ में एक जज का घर किराए पर लिया था, और आई एम सॉरी टू से दैट जज वाज फाइटिंग टू गेट हिज हाउस बैक फॉर आई थिंक 2003 और 4, और 2011 में उनको अपना घर वापस मिला था। वो खाली नहीं कर रहे थे? हाँ, उसको बेचने की कोशिश की उन्होंने, अपने नाम पर मीटर करवा लिया। फिर इसके अलावा मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ जाके मैंने और भी लोगों से पूछताछ की
पहले तो एक्चुअली मैं उसके पिताजी से ही बात करने गया था चंडीगढ़ में। तो घर पे ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था। तो मैंने पड़ोसियों को पूछा कि ये लोग कहाँ पर हैं। तो साथ में मैंने ये भी पूछ लिया, आपको मालूम है ये लोग क्या काम करते हैं? ये लोग बोलते हैं इनका सोडी ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। बोले ट्रांसपोर्ट का? नहीं तो ये तो कुछ अजीब ही काम करते हैं। क्या? बोले हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये घर इनका नहीं है। इनका घर नहीं है मतलब? इन लोगों ने बताया इस घर पे केस वगैरह चल रहा है, कुछ इनके ताया जी वगैरह का केस चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो भी। बोले नहीं, ये तो घर जज का है, वो लोग रेंट पर रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे कोई उनका रिलेटिव नहीं है, देयर इज़ अनदर टेनेंट। मैंने बोला भाई, तो मैं ऊपर जाके कहीं पूछ ना लूँ इसके लिए उन्होंने बोला कि ताया जी ऊपर रहते हैं और उनसे हमारा प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है। क्या ट्रिक लड़ाई है? सो देन आई आस्क्ड अबाउट दैट जजेस नंबर, आई वेंट एंड मेट हिम। उन्होंने मुझे और कुछ लोगों के बारे में बताया कि इनके ऊपर जो मतलब घर पे सारे बैंकों के नोटिस आते हैं, 420 के, 406 के, काफ़ी सारे लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन लेके डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। देन देयर वाज वन पुअर लेडी, शी वाज अ स्कूल प्रिंसिपल, उसको चीट किया था। देन देयर वाज वन आर्मी कमांडर, वन पुलिस ऑफिसर। ये फैमिली की बात अगर हम साइड में रखें तो आप दोनों के दरमियान रिश्ते क्यों खट्टे हो गए? मतलब कई बार प्यार होता है, फैमिली के मेंबर्स कुछ अलग स्वभाव के होते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा है ना अपनी फैमिली के लिए जिया हूँ बचपन से। उनके लिए ही मैं काम करता था और मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मेरी फैमिली को हर तरह की सुख सुविधा मिले। मेरे पेरेंट्स के लिए भी मैं ऐसे ही करता था। अब शादी की तो वाइफ भी फैमिली है, तो उसकी फैमिली मेरे घर में आके रहने लगी। तो ठीक है, वो उन्होंने झूठ बोल कर आए थे कि उनका कुछ नुकसान हो गया है ट्रांसपोर्ट में, तो भी उनको भी मैं पेरेंट्स की तरह ट्रीट करता था। 2010 में कुछ चीज़ें हुई और मुझे कुछ इनके बारे में चीज़ें पता चली, कनिष्का के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में। तो प्रॉपर्टी तो सब वाइट पेमेंट, अकाउंट में डिटेल पूरी है, प्रोडक्शन हाउस से पैसा है, बिल्डर को पेमेंट किया है, लोन है, मतलब टोटल वाइट है। तो मैंने एक ही चीज़ कहा, भाई अभी राइट नाउ मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, ओके, मुझे अभी हिसाब थोड़ा सा बता दो क्या है। और मुझे इतना भरोसा था कि मैंने मेरे सारे बैंक अकाउंट्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, सब जॉइंट नेम पर खरीदी थी और एक प्रॉपर्टी में उसकी मदर का नाम भी डलवाया था उसने, वो भी झूठ बोल करके। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, अभी इसको जो चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं और मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली मेरे साथ में रहे, है ना, उनका घर है, उनका अच्छा खासा पैसा है, कारोबार है, तो वो अपना देखें, मेरे घर में क्यों रह रहे हैं। और मैं खुद यहाँ पे रेंट पर रह रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन मुझे मिला नहीं है। फिर मैंने भागने की कोशिश की घर से, इन्होंने पकड़ लिया मुझे। इसके फादर ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि मैं तेरे भाई के पैर तोड़वा दूंगा, तेरे बाप के पैर तोड़वा दूंगा। तो मैं घर जाने को भी डर रहा था, तो मैंने उसको मैसेज किया, ऐसा ऐसा तेरे पिताजी ने किया है, ठीक है। तो शी अगेन थ्रेटन मी, मेरे पास वो सब SMS रिकॉर्ड सब है, क्योंकि तू अभी हिसाब मांग रहा है। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया, यार समाओ, तेरे फादर ने जो कॉल करके मुझे थ्रेट किया वो सब रिकॉर्ड हो गया, तो टेल हिम नॉट टू डू एनीथिंग रॉन्ग। और फिर उसके बाद में मैंने मेरा फ़ोन जो है बैकअप लिया और बैकअप कहीं सेफ जगह पर छोड़कर मैं घर गया। शायद उसकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। फिर मेरी मदर आई दिल्ली से, मेरे भाई के साथ में मैं दिल्ली चला गया। वहाँ जाके मैंने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, चंडीगढ़ गया, पता लगा इन सब के बारे में डिटेल। मैंने बोला देखो अभी आगे जो भी कुछ करना है वो सब होगा, पहले मेरा हिसाब मेरे हाथ में चाहिए। घर का मुखिया मैं हूँ, कंट्रोल मेरा रहेगा। वो उसने कभी दिया नहीं। फिर उसने डाउरी केस फाइल कर दिया, मेरे सब घर वालों का, मेरे ब्रदर सिस्टर सबका नाम। काफ़ी समय लगा। शी वाज नॉट रेडी टू साइन द डिवोर्स पेपर्स, दैट्स व्हाट यू
told the media. She said that she will not divorce me. But you know, when you were doing Kahin To Hoga, I'm just changing tracks here. हाँ हाँ. You were also not having a great equation with your leading lady, Amna Sharif. That's what we got to know. ज़्यादा नहीं बनती थी, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे. एक्चुअली क्या होता है, मैं नया था बिल्कुल उस समय, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. एक्सपीरियंस के मतलब मेरा पहला शो था वो, तो एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं था. तो जब नई जगह पर आप जाते हो तो आप देखते हो कि लोग किस तरह से आपके साथ, मतलब कैसे लोग बिहेव करते हैं. कुछ दिन तक मैंने देखा और मुझे कुछ चीज़ें सही लगी, कुछ अजीब लगी. आमना अच्छी थी बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब काम से काम रखना. तो आई थॉट यही शायद यहाँ का कल्चर है. तो थोड़े टाइम के बाद मैं भी वैसे ही हो गया. अपना काम किया, शूट कंप्लीट किया, शूट में जो डायलॉग्स बोलने हैं वो बोले, खत्म. बट उससे काम में फ़र्क नहीं पड़ता था आप लोगों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर? आपने देखा है शो, कहीं पे कुछ फ़र्क लगा आपको? अभी वो तो कहना मुश्किल है, बिकॉज वो सुजल जो ओरिजिनल थे राजीव खंडेलवाल और उसकी जो केमिस्ट्री थी आमना के साथ, वो तो एक अलग लेवल की थी. हाँ. अपेरेंटली आपने भी सुना होगा, दे वर डेटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. एक्चुअली वो उनकी पर्सनल लाइफ है. तो बट आपने सुना होगा सेट पे? नहीं, मतलब उड़ते उड़ते सुना है, लेकिन किसी ने स्ट्रेटली आके मुझे ऐसा नहीं बोला कि भाई दोनों का साथ में कुछ चल रहा है. तो मैं उसके बारे में कुछ ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने सुना है. बट मैंने हल्का हल्का मुझे आइडिया है कि दोनों का साथ में शायद एक अच्छा रिलेशन था. मे बी वो आमना सुजल को मिस कर रही थी उस वक्त, आई मीन राजीव को मिस कर रही थी उस वक्त, इसके लिए शायद आपके साथ ज़्यादा वो फ्री नहीं हो पाई, वो अब बातचीत कम रही बहुत. आई डोंट थिंक सो. लेकिन अगर ऐसा रीज़न था तो डिसीजन तो उन्होंने ही लिया था. शी कुड टेल हिम मत छोड़ो शो को, और ही कुड हैव डिसाइडेड कि मुझे ये शो कंटिन्यू करना है, नहीं मैं करूँगा इसको. ही डिसाइडेड टू लीव द शो. शी न्यू दैट इट वॉज नॉट माई फॉल्ट. और यू नो, लाइफ में किसी के बिना दुनिया रुकती नहीं है. अगर राजीव ने छोड़ा तो एकता मैम ने मुझे ढूंढ लिया, मैंने किया. अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता. तो उस चीज़ के लिए किसी पर्सन को नापसंद करना या उसके साथ रिफ्ट रखना, आई डोंट थिंक इट्स यू नो फेयर. बट आई थिंक शी डिडंट लाइक व्हेन यू, अगर आपने उसको बोल दिया ऐसे करो या आप कुछ वैसे करो. वो छोटी मोटी चीज़ें तो सेट पर होती रहती हैं. वैसा कुछ नहीं था. हम लोग पार्टीज़ वगैरह भी किए हैं. सीन को थोड़ा आप इस तरह से करो, उस तरह से करो, सजेशंस देते हैं ना एक दूसरे को. वो तो सभी देते हैं. तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता था. हो सकता है, आई डोंट नो. मैंने हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है शॉट को लेकर के. वैसे तो डायरेक्टर का काम है डायरेक्ट करना, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट बोलता है कि सर मुझे लगता है कि इस चीज़ को मैं ऐसा नहीं बोल के इस तरह से बोलूँ, या थोड़ा इसको अंडर प्ले करूँ, या इसको थोड़ा सा एग्जेजरेट करूँ, तो कैसा लगेगा. तो डायरेक्टर कभी कई बार हाँ बोल देते हैं कि हाँ ये अच्छा लगेगा करो, कई बार बोलते हैं नहीं जैसा लगेगा. हैव यू मेट कनिष्का आफ्टर योर डिवोर्स? हैव यू मेट आमना आफ्टर कहीं तो होगा? नो, नाइदर ऑफ देम. neither of them. Apparently they were friends, if I'm not wrong, at one point of time. They were before Both my of them. marriage. Yes. Before my marriage, yes. They did a music video together. So did Amna speak about your wife on the set कभी? वो लोग मिलते थे सेट पे. अच्छा, your wife used to come on the set. Yeah. Okay. So looking back, आपने क्या क्या सीखा है लाइफ में? मतलब आपने सबसे बड़ा शो किया उस वक्त, तो कहीं तो होगा was, I think you know, it there was was the a biggest point show. when it shot ahead of क्योंकि एन कहानी in terms of popularity. There was a time. दूसरा, आपने शादी की, रोमांस किया, ब्रेकअप हुआ. अभी thirdly ये struggle period to come back, it has taken you time. इस सारी जर्नी में, दो जर्नी इज़ अ वेरी कॉमनली वर्ड यूज, बट आपने क्या? मैंने सीखा कि लाइफ में ना बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ दो चीज़ों में नहीं,
बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो बैलेंस बिगड़ेगा ही। आपने किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया? फैमिली। बाय फैमिली यू मीन योर पेरेंट्स ऑल्सो? यस। सरप्राइजिंगली दे आर नॉट विथ यू इन योर बैटल, बिकॉज जब आपकी ये लड़ाई शुरू हुई तो आप कह रहे हैं, आपने पहले भी कहा कि आप बचपन से ही फैमिली के लिए जीते थे, इंक्लाइन थे। जी हाँ। और वही फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है आपके डार्केस्ट आवर में। हर कोई इतना, क्या कहें उसको, बहादुर नहीं होता या अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। और जो सजेशंस मिलते हैं ना, एक बार, दो बार, तीन बार, तो अच्छा खासा आदमी भी बहक जाता है। कौन खड्डे में गिरना चाहता है? आई एम श्योर दे मस्ट बी स्केयर्ड टू डेथ। फिर भी आप उनके बेटे हो। आई थिंक द चाइल्ड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें से आपने कुछ सीखा? वही तो मैंने आपको बताया ना, बैलेंस। जब तक आप दे रहे हो आप अच्छे हो, जिस दिन आपने मांगा आप खराब हो जाओगे। तो इसमें बैलेंस बनाना है आपको। आप अपने पास सारा टाइम आप दूसरों के लिए मत जियो। यस, आप ये कह रहे हो? दूसरों के लिए भी जियो और अपने लिए भी जियो। सिर्फ दूसरों के लिए मत जियो और सिर्फ अपने लिए मत जियो। दोनों ही सिचुएशंस में एंड में आप अकेले पड़ने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अभी कौन है आपके साथ बॉम्बे में, जहाँ आप कार पे रहते हो? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। बट दे डोंट स्टे विद यू? नहीं। सो हु इज़ योर सपोर्ट सिस्टम, इफ आई कैन आस्क दैट? एक्चुअली मैं बचपन से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। मुझे सपोर्ट की सिर्फ ज़रूरत, देते रहे फैमिली को? उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद से भी देना चाहता था। हाँ ठीक है, अभी मुझे समझ में आया कि बेटा अपने लिए भी कुछ करो। तो बचपन से ही मैं क्योंकि काम कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट रहा हूँ। मतलब मांगने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। मैं खुद सपोर्ट बनाऊँ दूसरों की। इवन जब मैं बॉम्बे में भी था तो मेरे साथ में मेरे 8 फ्रेंड्स रहते थे और सब अलग अलग प्रोफेशन से, मतलब इंडस्ट्री की, बट अलग अलग। एक कोरियोग्राफर, एक कैमरामैन, बिफोर द शो एक क्रिएटिव। तो स्ट्रगल के टाइम में किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो हम लोग कभी ये नहीं देखते थे कि इसके पास नहीं है या उसके पास नहीं है। सब लोग मिलके मैनेज कर लेते थे। तो बाय गॉड्स ग्रेस जब तक मेरा डिवोर्स की सिचुएशन नहीं आई, मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ी। तो क्योंकि आदत ही नहीं थी बचपन से। डिवोर्स के बाद आपको मांगनी पड़ी मदद? डिवोर्स के बाद नहीं, जब ये 2010 में चीज़ें शुरू हुई उसके बाद मुझे मांगनी पड़ी, भीख मांगनी पड़ी। और वो आसान नहीं था। किससे? किसी से भी मांगना। ये सारी लड़ाई लड़ने के लिए लॉयर्स नहीं रख पाया मैं मेरे केसेस खुद ही लड़ा हूँ इसी वजह से। हाँ, लेकिन मांगना कोई बुरी बात नहीं है। जब आप प्रॉब्लम में हो आपको हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि उससे भी पता लगता है कि आपके साथ में कौन है और कौन नहीं है। हैव यू बीन एबल टू रीपे दोज डेब्ट्स जो आपने सम नॉट, some not? yeah. It's been tough. Yes. I wish you the best, Gurpreet. And Thank you, but we want to see you right in the middle of TV industry. मैं मेरा पूरा doing a lot of web shows as well. हाँ and movies, why not? Definitely. See, मैं अभी ऐसा नहीं है कि मुझे मेन लीड ही चाहिए। लीड मिलेगा तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बट अगर नेगेटिव लीड भी हो या कोई बहुत अच्छा रोल है, भले वो वेब सीरीज़ हो या मूवी हो या टीवी शो हो, आई वॉन्ट टू बी इन सेंटर। आई वॉन्ट टू गेट माई डेज बैक। Not falling in love again? कैन यू डिसाइड दैट? It's been long. या कुछ होगा तो क्यों नहीं। इतने साल कुछ नहीं हुआ? नहीं। 210 के बाद? मेरा डिवोर्स ही 2021 में हुआ है। तो 11 साल तो डिवोर्स केस ही चला था। ओके। डेटिंग वगैरह कुछ नहीं बीच में?
You're not on any dating app. नहीं. Thank you. Thank you, Gurpreet. Thank you so much. थैंक यू सो मच. आई होप मैंने ऐसी कोई गलत बात ना बोली हो जो किसी को बुरी लग जाए. जस्ट मेरे साथ जो है मैंने ओपन होके ईमानदारी से बता दिया. Thank you for being on Teletalk. थैंक यू.